जा रही है? यस सर। ऐसा करें, आज सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए बिना कहे। आप ही सामने रखिए। ठीक है। क्योंकि वो जरूरी है। हाँ, ये आज मैंने देखा है कुछ बैचेज में कि क्लास लगाया हूँ सभी की। संस्कार कुमार करण, अगर बैकग्राउंड आप कर दोगे तो मैं तुम्हें अच्छे से देख पाऊंगा। क्या चल रहा है तुम्हारा? सर बढ़िया। अच्छा, एक मिनट सर। आफ्टरनून। तिवारी जी। यस सर। आनंद। यस सर। कैसे है बेटा? ठीक हूँ सर। सर राणा प्रेजेंट है? उमंग सिंह गायब है अभी। श्रेय राणा, श्रेया, श्रेया, यस सर। वीडियो ऑन करिए। हाँ सर, करती हूँ। लैपटॉप में प्रॉब्लम है ना, फोन से करती हूँ ऑन अभी 5 मिनट में। कैसे भी करिए, ठीक है, 5 मिनट में करिए। एक मिनट मुझे दीजिएगा। श्रेय राणा, श्रेय राणा, श्रेय राणा, हर्षानंद, कैसा लग रहा है बेटा? सभी लोगों को स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा। आदित्य तिवारी, एवरीवन। सर अच्छा लग रहा है। सभी लोग का ऑन होना चाहिए वीडियो। ध्रुव कुमार, आज आप वीडियो ऑफ नहीं रखेंगे, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अब कल मैं एक बच्चे से मिला था और पेरेंट टीचर मीटिंग में शायद वो गायब है अभी। सत्यम मंडल। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं। पहले मैं सबका वीडियो ऑन कराऊंगा, इसके बाद पढ़ाई शुरू करूंगा। एक और बच्चा था। आफ्टरनून सर। कर रहा हूँ सर। कर रहा हूँ अभी वीडियो ऑन। हाँ, जल्दी वीडियो ऑन करो। सुरेश राणा, इतना नालायक बच्चा ये है, आता जाता कुछ नहीं है और बकवास इससे जितनी सुन लो। श्रेय राणा। यस सर। श्रेय राणा से बात कर रहा हूं मैं। अभी शिराना बोल रहा हूँ। वीडियो ऑन करो तुरंत। हाँ सर, ऑन करता हूँ। तुरंत ऑन करो। तुमको पता है ना कल क्या बोला हूं मैं? घर आकर के सारी कसर निकालूंगा। जब धोबी कपड़े धोता वैसे धोऊंगा, बता दे रहा हूं मैं। और कहो तो मंगा के मैं दिखाऊं डंडा। अरे अभी मंगाता हूं मैं, रुक जा। तुम्ही लोग के लिए मंगवाया हूं। जल्दी ऑन कर। सारे लोग वीडियो ऑन करिए फटाफट, विदाउट एनी डाउट। अब आप मेरा दूसरा रूप देख लेंगे। एक जरा मोटा वाला डंडा लाना जो मंगाया हूं मैं। हाँ। जिससे अपने बच्चों की पिटाई होती है। हाँ। इनकी करनी है। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा अभी। नहीं सर, नहीं दिख रहा। जाओ। नहीं दिख रहा। बिजा बैकग्राउंड लगा के दिखाइए सर। बैकग्राउंड हटा रहा हूं अभी मैं। रुक जा। बैकग्राउंड कहाँ से हटेगा? यस।
और बिहार तक ये चलेगा, बता दे रहा हूं मैं। देखो भाई, दिखा। हाँ, यस सर, दिख रहा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फोटो दिख रहा दे रहा ना? यस सर दिख रहा है। इस स्पेशल जो मंगवाया हूँ, कल ही परसों मेरे खरीदा। क्या है? तुम्हारे से बच्चों को शुद्ध करने के लिए इसकी बहुत भारी जरूरत है। कल एक बच्चा पीटीएम में और था, नाम भूल रहा हूं मैं, कुशाग्र। कुशाग्र आर हियर। 82 29 14 46 92। एक मिनट जरा। बयासी 29 14 46 92। गया नंबर अमान्य है। मान्य कैसे बोल रहा है? गलत लिख दिया क्या? 82 29 14 46 92 ही तो है। कुशाग्र, कुशाग्र आ रही यार। यस सर। वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए और आइए एकदम सामने रोशनी में। आप ब्लैक दिख रहा है एकदम। हेलो। हाँ जी सर, वो क्लास में नहीं था इसलिए मैंने फोन किया, वीडियो ऑन नहीं कर रहा था वो। कुशाग्र। हेलो। हेलो हेलो, मैं संजीव कुमार चतुर्वेदी बोल रहा हूँ, कल आपसे बात हुई थी। कुशाग्र आपके घर से बोल रहा है ना? हाँ, वो वीडियो ऑन नहीं कर रहा था, क्लास में नहीं था, इसलिए मैंने फोन किया। थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट किया था इनकी मदर को साथ में बिठाइए। वो कोई दिख नहीं रहा, जरा अपनी मम्मी से बात करना कुशाग्र। नहीं नहीं, आपसे नहीं, कुशाग्र से बोल रहा हूँ, वो आ गए हैं। अपनी कॉपी दिखाइएगा और वीडियो ऑन करिए। बहुत हो गया लीनियंसी मेरी। श्रेया, वीडियो ऑन करिए, वैष्णवी सब ऑन करिए। इतने लोग जो बैठे हुए सबको मैं ब्लॉक करके बाहर निकाल दूंगा। सारे लोग वीडियो ऑन करेंगे। सर पढ़ाओगे कब? नहीं पढ़ाऊंगा, बोलो कोई दिक्कत है? कल भी समझाया था, अपनी आदतों को बदल लो। नहीं सर, नहीं पढ़ाओगे तो भी काम चल जाएगा। पहले सुनो मेरी बात। हमारे जैसे बच्चे पहले जो संस्कार सीखें, इसके बाद विद्यार्थी बनेंगे। आओगे कब? कुशाग्र, अपना कॉपी दिखाइए आप। पिछली क्लास में हमने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात की थी। सर। हाँ जी सर वो सर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था टारगेट से। सर वो मेरे को लग रहा है कि टारगेट में गलत आंसर दे रखा है। सर आप एक बार चेक कर लोगे? कर लूंगा, अभी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कंप्लीट कर दूं तो मेरे पास चैट पे भेज देना, ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ, तुम्हारे में इम्प्रूवमेंट बढ़िया है, जितना है बाकियों में उसके रिस्पेक्ट में तुम्हारे में इम्प्रूवमेंट बढ़िया। कुशाग्र, आई एम टॉकिंग यू। ऐसा ना हो कि मुझे आपके घर आना पड़े। अभी PM2 Yes, में sir. है। हाँ, एक बच्चा बहुत दिनों से गायब था, उसका फॉर्म मंगवा करके और 26 जनवरी को प्लान कर दिया उसके घर जाने के लिए। ठीक है, तो अब ये कार्यक्रम चालू हो गया है। आप में से कईयों के घर में पहुंच सकता हूं जो दिल्ली में रहते हैं। तो मुझे अगर पढ़ाना आता है तो सुधारना भी आता है। ठीक है मिस्टर कुशाग्र, जितनी जल्दी हो सके अपनी मम्मी को बुलाइए सामने और अपनी कॉपी दिखाइए। सर वो है नहीं वर्षों अभी। गायब है, वीडियो आप नहीं कई महीनों से क्लास नहीं कर रहा है। कल पीडीएम थी ना? सर करा है मैंने क्लास। कल पीडीएम थी ना? तो सर ने कहा मैडम, कि वीडियो बोलेगा, वीडियो नहीं बोल रहा ना। वीडियो खोलता नहीं है क्लास में। मेरी बात सुनिए, वीडियो नहीं खोलता है ना कॉपी दिखा रहा है मुझे अभी तक। क्या पढ़ा है ये? अंधेरे में बैठा हुआ है, जरा आप देखिए, सारे बच्चे देख रहे हैं। सर वो है नहीं अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, रात में मेरे से बात कराना। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करो, लिखो
लिख रहे हो? यस सर। कॉपी दिखाओ मुझे, पहले कॉपी दिखाओ अपनी, क्या पढ़े हो तुम? लास्ट कॉपी शो सर करो। अभी मैं बाहर आया हूँ तो अभी दूसरी कॉपी में कर रहा हूँ मैं। अच्छा, कब जाओगे घर में? सर रात को। रात को, ठीक है। रात को मुझे व्हाट्सएप कॉल, ये है मेरा 9312096039, इस पर कॉल करके अपनी कॉपी शो करना। नोट करो इसे, नोट करिए। कॉपी कर अभी लिया। प्रेजेंट में तुम्हारी कॉपी कहाँ पर है वो शो कर दो, कौन सी कॉपी लेकर बैठे हो? ठीक है, चलो। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को कहा था कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का प्रोसेस है, और इसे मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आप जेई में देखेंगे, एडवांस में खास तौर से, इवन मेंस में भी आ रखे हैं। सो इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट नॉट दैट मच डिफिकल्ट कि हम इसे समझ ना सकें। कहीं कोई किसी को दिक्कत हो, वो मुझसे इमीडिएटली पूछ सकता है, स्टॉप करके। अगर मैं बोलूं कि अभी रुक जाओ, तो आपको अभी थोड़ा देर के लिए स्टे करना पड़ेगा, मैं खुद ही बता दूंगा आपको। सो आज के बाद से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि पिछले जितने भी चैप्टर किसी भी वजह से, आई रिपीट, जितने भी चैप्टर किसी भी बच्चे के या पूरी क्लास के, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं इसलिए रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हूं, ताकि मेरे लिए भी वो सही हो, आपके लिए भी हो, कि जितने भी चैप्टर पिछले 11th क्लास के, एक्सेप्ट आपका थर्मोडायनेमिक्स ऑनवर्ड, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू टीच एवरी चैप्टर, जितने भी चैप्टर पिछले, खास तौर से रोटेशनल, सेंटर ऑफ मास, है ना, वर्क पॉइंट एनर्जी, है ना, जरूरत पड़ा तो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट, एंड आपका मोशन इन अ प्लेन भी अगर आप कहेंगे तो वो भी, ये ग्रेविटेशन। अच्छा चलो, ग्रेविटेशन भी ले लेते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट लगभग सारे चैप्टर को न्यूमेरिकल से लेकर के मैं पढ़ाऊंगा। न्यूमेरिकल अप्रोच क्या है उसकी, वो करके दिखाऊंगा। दैट इज, आई थिंक इट शुड बी स्टार्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी। इट इज माय प्रॉमिस। इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन शायद न जाए, मैं बात कर लूंगा वैसे, नहीं तो मैं आपका इसके ऊपर अपनी क्लास खुद ही मेंशन करके टीम्स पर, और अपना इनिशिएटिव लेकर के मैं लगाऊंगा, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग में चल रहा है, एंड इट इज ट्रू। उसमें आपको जितना भी दिक्कत है आप खुल के मुझसे पूछिएगा, दैट इज यू कैन से द रिवीजन क्लास। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स इवन फ्रॉम पॉलीट्रॉपिक ऑनवर्ड्स, उसके पहले, पॉलीट्रॉपिक के पहले जो भी प्रोसेस मैं करा चुका हूं, जो बच्चे किसी भी वजह से क्लास को छोड़े हैं, ये उनकी फॉल्ट है, वो अपने से पढ़ेंगे, उसमें मैं कोई हेल्प आपकी नहीं करूंगा। ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, ठीक है सर। यहां से ऑनवर्ड्स एकदम पैकेज के क्वेश्चंस करने हैं। जेई के भी प्रॉब्लम जो मुझे लगेगा वो मैं करा दूंगा। इसके अलावा आज के बाद से मैक्सिमम लोगों को वीडियो ऑन रखना है मेरी क्लास में, ठीक है। श्रेय राणा, स्पेशली यू, आप टाइम पे नहीं आते हैं, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए कि आपका घर मेरे अप्रोच से दूर नहीं है, ठीक है। अभी मैं वार्निंग दे रहा हूं, एक्चुअल अमली जामा पहना सकता हूं बहुत जल्दी। कल आपके पेरेंट्स से जो मेरी बात हुई, आप भी सुने हैं इस बात को, और अपनी आदतों में बदलाव लाइए। जो मेरी ड्यूटी है मैं जानता हूं, उसे आपको इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी ड्यूटी पूरी करें। थैंक यू वेरी मच।
अब रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूं और ये रिकॉर्डिंग मैं अपने पास सेव कर लूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, एक बार मैं अटेंडेंस ले देता हूं। सभी के वीडियो ऑन रहेंगे। आज चूंकि मैसेज देना था इसलिए मैंने थोड़ा वक्त आपका खा लिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। 2-4-10 मिनट जो गया। चलिए, थैंक यू। बहुत ध्यान से समझिएगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। सर हाँ जी, मैंने पिछले क्लास में रिविजन करा दिया था पॉलिटिकल प्रोसेस का। मैं वही बता रहा हूं, तुम नहीं आए थे, ये तुम्हारी गलती है। मैं फिर से बता रहा हूं पूरी चीज, ध्यान से सुनना, बीच में ना बोलना आप। ओके सर, नहीं बोलूंगा। हाँ, ये आप लोग लिख रखे हैं इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, बस ध्यान सुनिए। जहां से लिखना होगा मैं बता दूंगा। इन दिस प्रोसेस all the thermodynamical variables such as Priyanshu Jaiswal, are you present? Priyanshu Jaiswal, संस्कार कुमारकरण कहाँ है वो? कोई आइडिया नहीं सर, पढ़ रहा होगा। फोन करो जरा उसे। टेम्परेचर टी करो अभी। विल चेंज, कर रहे हैं सर। वीडियो ऑन रखना। थ्रू आउट द प्रोसेस और ये प्रोसेस आपका एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो डोंट सर्च इन एनसीईआरटी। अब कुछ लोग की आदत है यूट्यूब वगैरह से पढ़ने की, वो बंद कर दें। सिर्फ यहाँ की पढ़ाई और किताब, ठीक है? मुझे सारी बात पता लगी है। विल चेंज थ्रू आउट द प्रोसेस बट द हीट कैपेसिटी, कौन किए उसको? स्विच ऑफ है सर। कोई बात नहीं, उसका दूसरा नंबर मैं ऑफिस से मंगा लेता हूं। रिमेन्स अनचेंज्ड। आप लोगों को पता नहीं तो दिखा दूं मैं। कुछ लोग सोचेंगे कि फोन नंबर गलत दे देंगे या क्या कर लेंगे, तो आई विल शो यू वन थिंग, जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना? संतोष, अभी दिखाता हूं मैं। सर प्रियांशु का नेटवर्क खराब है, बोल रहा है माइक ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, सुनता रहे। ये देखो दिख रहा है, ये फॉर्म किसी बच्चे का है, मैंने मंगवा लिया है। इसमें एड्रेस और नंबर, उठा नहीं रहा था जो फोन नंबर दिया था। दिख रहा है सभी को? नहीं सर। नहीं सर सर। आपका बैकग्राउंड लगा हुआ है। अच्छा, बैकग्राउंड हटा के दिखा देता हूं। तो अभी मेरा दूसरा रूप आप लोगों ने देखा नहीं, आज के बाद से देख लेंगे। और कैसे किसको सुधारते हैं वो हमें पता है। लो, बैकग्राउंड लगाना मैंडेटरी। ये देखो दिखा? लो, यस सर, दिख गया। टूटे दिख गया? दिखा? यस सर, दिख गया। यस सर। बड़ा कर देता हूँ। देखा? तो मेरी एक्सेस आपके घर तक है, ठीक है ना? तो वो मैं अब अगर इस पर आ गया हूं कि सुधार देना है 2022 में, तो सुधर ही जाएंगे आप लोग। वो अपने गार्जियन को आप लोग बेशक कुछ भी पाठ पढ़ाते रहिए, गार्जियन पढ़ता रहेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। मुझे पता है 20-30 साल का जो अनुभव है उससे हम पता है कि कौन कौन क्या कर सकता है, क्या सोच सकता है। तो अब बेटा सुधर जाने का मौका है, मैं आपके साथ लगा हुआ हूं, ठीक है ना? और प्रयास करेंगे तो अच्छा ही होगा, बढ़िया ही होगा। चलिए,
तो अभी तक हमने बात किया था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कि सब कुछ चेंज होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में भी सारा कुछ चेंज होता है, लेकिन हीट कैपेसिटी, वैष्णवी आर यू प्रेजेंट? हीट कैपेसिटी इसमें कांस्टेंट होती है। वैष्णवी, हीट कैपेसिटी इसमें अनचेंज होती है, कांस्टेंट होती है। वैष्णवी आर यू प्रेजेंट? वैष्णवी, कोई दिक्कत? यहां तक किसी को बहुत इत्मीनान से पढ़ाऊंगा मैं। नो सर। हाँ, एक मिनट। यस सर। हाँ भाई, तुम बोलती क्यों नहीं? वीडियो ऑन करो अपना, वीडियो ऑन करो, नहीं तुम्हारे भाई को फोन लगाना। वीडियो ऑन है। अच्छा ठीक है, अनचेंज्ड। अब देखो ऐसा है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है एक आइडियल गैस पे हो रहा है, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम मान लीजिए कि उस आइडियल गैस को हमने हीट दिया, dq अमाउंट का हीट दिया, तो dq हीट जो जाएगा इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा उस गैस के, प्लस वर्क डन होगा। वैष्णवी कॉपी में लिख रही हो? dq को बच्चों हम ncdt लिखेंगे। अच्छा ठीक है, du को हम लिखेंगे ncvdt, और वर्क डन को आप जानते हैं pdv लिखते हैं। क्या लिखते हैं? pdv। अब देखिए ये प्रोसेस जो हो रहा है आइडियल गैस पर हो रहा है, ठीक है? तो आइडियल गैस इक्वेशन सभी को मालूम है। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो जैसा कि आपको बताया, हम श्रेय राणा इधर ध्यान दो, जैसा कि हमने बताया कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चेंज हो रहा है। तो मान लो यानी P, V और T तीनों यहां वेरी कर रहा है, केवल NR एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे T के रिस्पेक्ट में, तो पहला फंक्शन P, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और dt का डिफरेंशिएशन dt के रिस्पेक्ट में दैट गिव्स 1। तो p dv अपॉन dt इज इक्वल टू v dp अपॉन dt, और dt अपॉन dt 1, तो बच जाएगा nr। तो यहां से बच गया p dv इज इक्वल टू v dp, और यहां से nr dt। ये इक्वेशन सेकंड आ गए। यहां तक श्रेया कोई दिक्कत? तो समझ के बोलना। श्रेया शर्मा, ठीक है। अब देखिए अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को देखें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, एन डी टी को अगर हम कॉमन ले लें, चाहे इक्वेशन सेकंड से ही सही, इक्वेशन सेकंड से ही ले लेते हैं हम, तो हम लिख सकते हैं पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू एन डी टी। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक किसी को? आर से हमने डिवाइड, यहां से आर उठा के नीचे लेके चले गए, या एन आर डी टी भी लिख सकते हैं हम। अब देखो हमको अगर इक्वेशन फर्स्ट में देखें, इन इक्वेशन फर्स्ट एन सी डी टी है ना, माइनस ले जाके उधर एन सी बी डी टी लिख सकते हैं इज इक्वल टू पी डी वी। तो इसमें से एन डी टी कॉमन निकालने तो बच गया सी माइनस सी बी। ये यूरोडोव का ही क्वेश्चन है जिसको थ्योरेटिकल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अब ये जो आपका एन डी टी मिला है, यहां से इसको उठा के यहां रख दें इस जगह पे, तो रख देंगे तो आ जाएगा सी माइनस सी भी एक ब्रैकेट में बी डी बी प्लस बी डी पी
अपॉन आर इज इक्वल टू पीडीवी। अब हम क्या करें कि इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। तो पहले सी से दोनों मल्टीप्लाई करें, है ना, बल्कि आर को हम उस साइड ट्रांसफर कर दें। तो सी माइनस सी वी इंटू पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ पी डी वी। तो यहां से देखिए C टाइम्स ऑफ पी डी वी, सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस सी टाइम्स ऑफ वी डी पी माइनस सी वी टाइम्स ऑफ पी डी वी माइनस सी वी टाइम्स ऑफ वी डी पी इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ पी डी वी। ये मल्टीप्लीकेशन सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। श्रेया, आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, थोड़ा ऊपर कर दो। साथ में लिखिए बेटा। अभी हो गया? मैं वेट कर लेता हूं, जितने लोग नहीं लिखे फटाफट लिख लें और एक बार देख लें किसको क्या दिक्कत है, चेक कर लीजिए। संस्कार कुमार करण, अब ठीक है ना? हाँ सर, तो क्या हो गया? कोई भी हरकत रिकॉर्ड हो जाएगी, मेरी भी आपकी भी, ठीक है सर। क्योंकि अब तक लीनियंसी आप हमारी देखे हैं, खूब बेवकूफ बनाया है मुझे भी, गार्जियन को भी, सब लोग। अब देखिए अभिनव सिंह, फ्रेंच कट रखने का मन कर रहा है क्या? हाँ सर, आवाज कटी है आपकी। अरे आवाज तो थोड़ा मेरे यहाँ नेटवर्क का इशू हो सकता है, ठीक है ना? कॉपी कहाँ है तुम्हारी? हो गया पेन तो सर। है ही नहीं, पेन तो है ही नहीं, हाथ ही से लिख रहा हो क्या? सर मैंने लिख लिया साथ ही साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये काफी बड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। इवन आप 12th क्लास में भी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में जो मैं करा रहा हूं, ठीक है? ठीक है, चलिए। अब ये तुम्हारा डाउट क्या है वो बाद में पूछना। क्या डाउट है तुम्हें, पूछो, जबरदस्ती का डाउट क्रिएट। पूछा था इस प्रोसेस में मतलब कुछ भी कांस्टेंट नहीं है क्या? हर चीज ऐड करिए, पीवी और डी, मतलब साइड पीवी टेंपरेचर आर। हाँ, ऊपर में लिख दिया, पढ़ो, कुछ भी कांस्टेंट इसमें नहीं है। और इवन एडियाबैटिक प्रोसेस में भी कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, सिवाय हीट कैपेसिटी के। तुम क्लास में थे नहीं तो तुम्हारे आंसर का जवाब क्या दूं मैं? क्लास में रेगुलर रहो तो तुम्हें पूछना ही नहीं पड़ेगा। क्यों भाई? मैंने बताया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब चीज चेंज करता है। बोलो बच्चों, और साना? यस सर, एक्सेप्ट हीट। यस सर। एक्सेप्ट हीट का एक्सचेंज नहीं होता, वो चेंज तो करने की बातें अलग, हीट का एक्सचेंज नहीं होता। और साथ में हमने बताया था हीट कैपेसिटी, है ना? हीट कैपेसिटी सी की वैल्यू एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होती है संस्कार कुमार करण? अब लीजिए, 0 होती है सर रिपीट कीजिए एक बार। हीट कैपेसिटी इन एडियाबैटिक प्रोसेस 0 होगा। हाँ, आइसोथर्मल में, आदित्य तिवारी, आइसोथर्मल में, तिवारी जी, आइसोथर्मल में क्या होगा? कहाँ ताक झाक कर रहे हैं? लगी आंख चमकने आपकी? टेम्परेचर कांस्टेंट। हर्ष आनंद बताओ, टेम्परेचर कांस्टेंट कहाँ है? कोई याद रहेगा तो डंडवा दिखाया हूं ना, वो लेके आ रहा हूँ एक दिन घर पे। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा, एक दिन घर पे लेके आ रहा हूं। घबरा मत तुम, सुधर जा भाई, सुधर जा। तो अब जो है क्या है कि हम क्या करें कि जितना भी पीडीवी है, जैसे यहां पर यहाँ अंडरलाइन कर दे, सबको एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए ये C टाइम्स ऑफ पीडीवी है और ये माइनस CV टाइम्स ऑफ पीडीवी है।
अब फिर ये इक्वल टू से जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा R टाइम्स ऑफ PdV, ठीक है ना। और जितना भी VdP है सबको एक तरफ कर लीजिए, VdP। तो इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो CV वाला प्लस हो जाएगा, VdP। VdP मतलब वॉल्यूम है लेकिन प्रेशर में चेंज है वो, और माइनस C टाइम्स ऑफ VdP। अब देखो इससे फायदा हमको क्या हुआ कि PdV कॉमन आ गया, तो बचा C माइनस CV माइनस R, और इधर VdP कॉमन ले लिए तो क्या बचा, CV माइनस C, CV और माइनस C बच गया। संस्कार कुमार करण कहाँ गायब हो गए तुम फिर से? अब यहां पर ये देखिए संस्कार कुमार करण, वीडियो एकदम ऑफ नहीं होना है, जल्दी ऑन करो नहीं फोन जा रहा है घर पे। सब आप से बस देखिए- ऊपर कर दोगे आप, क्या चीज? हल्का सा ऊपर कर दोगे इसको। हल्का से ऊपर कर देते हैं, लो आप देखो यहाँ पे जो C है हीट कैपेसिटी पॉलीटोपिक प्रोसेस वो भी कांस्टेंट, CV भी कांस्टेंट। एक बच्चा और था कुशाग्र, कब मैंने कहा कि तुम वीडियो ऑफ करो, तुरंत ऑन करो वीडियो और कॉपी दिखाओ अपनी, शो मी योर नोटबुक, तुरंत दिखाओ। नहीं दिख रही? हाँ ठीक है, चलो लिखो लिखो लिखो, आज तुमसे भी मुलाकात करता हूँ रात में, घबराओ नहीं। श्रेय राणा, श्रेय Yes, sir. राणा, हाँ सर, आ मैं गया यहीं वो? हूँ। याद है क्या ना हूँ रात, सर? रात वाला ट्रीटमेंट याद है, भुला गए हो? अरे सर इतना खतरनाक ट्रीटमेंट था सर, 2 बजे तक नींद नहीं आई मुझे। सर इतना काम किया मैंने हाँ। रात भर में। हाँ तो ट्रीटमेंट चलता रहेगा बेटा, बहुतों के साथ चलेगा, आप घबराओ नहीं, है ना। मैं तो नींद की गोली खाता हूँ तो सुबह 10 बजे तक सो लूंगा, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन तुम लोग की नींद हराम कर दूंगा, घबराओ नहीं। कैसे नहीं पढ़ते हो मैं भी देख लेता हूँ। तो अब C भी कांस्टेंट है, CV भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो बार बार इस कांस्टेंट को लिखते रहे, इससे बेहतर है कि हम मान ले कांस्टेंट और लेट M इज इक्वल टू C माइनस CV माइनस R, ऐसा मान लिए हम, और इस साइड CV माइनस C है। तो एक काम करें, अगर इस R को इधर भेज दें, इधर बच जाएगा C माइनस CV। बोलो हाँ या ना, श्रेया बोलिए। हाँ सर। ठीक है, R भी कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है, इसको कुछ और मान ले हम। एक काम करें, M प्लस R तो ऐसे रहने दें और इधर से माइनस कॉमन ले लें अगर, तो CV माइनस C जो यहां पर है वो हमको मिल गया। ये माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस M प्लस R को हम लिख सकते हैं CV माइनस C, हाँ या ना? हाँ सर। तो अब C माइनस CV माइनस R ये दिया गया, इसकी जब M रख दें तो M टाइम्स ऑफ PdV, और यहां पर माइनस M प्लस R टाइम्स ऑफ VdP। ठीक है, तो एक काम करते हम कि M अपान M प्लस R, यानी इसके नीचे इसको ला माइनस उधर ला दे, और PdV इज इक्वल टू VdP, यानी VdP को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ M अपान M प्लस R, वही स्टेप पर दोबारा लिखते हैं PdV। अब एक काम और करें, M और M प्लस R भी कांस्टेंट है तो इसको भी एक कांस्टेंट मान लें, लेट अल्फा इज इक्वल टू M अपान M प्लस R। तो अब हम इसकी जगह पर माइनस अल्फा लिख दें इंटू PdV, और थोड़ा चेंज कर ले हम। एक मिनट एक गड़बड़ हो गया, यहाँ P था या V था, VdP इधर PdV, ठीक है।
ठीक कर दिया। अब डीपी के नीचे इस वाले पी को ले जाए और डीबी के नीचे बी को ले जाए और इसको कर दे इंटीग्रेट। मान लो प्रेशर चेंज हो रहा है P1 से P2 तक, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2 तक। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, या हम चाहे तो वेरिएबल्स ना रखें, हम इनडेफिनिट इंटीग्रल की तरह सॉल्व करें, जनरल केस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ln p हो जाएगा माइनस ln v और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिख दिया। संस्कार कुमार करण, इज इट ओके? लेफ्ट साइड में भी सी होगा ना सर? नहीं, एक तरफ लेते हैं हम, ठीक है। लेफ्ट ही साइड लिए है सी, ठीक है, दोनों तरफ नहीं लेते, ठीक है, ठीक है सर। राइट साइड पे लेते हैं। ये आगे 12th क्लास में इंटीग्रेशन जब पढ़ोगे तो वहां बताएंगे। अब हम इसको ऐसे लिख दें ln p प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ ln v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। श्रेय राणा, अरे श्रेया शर्मा, समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर, आ रहा है समझ। ऐसा तो नहीं कि घर पर रिवाइज करेंगे तो समझ में आएगा, जैसा आप अक्सर बोलती हैं। तो कल ऐसे हो रहा था, आज आ रहा है हमको समझ। अरे कल छोड़ दो, तुम आज की बात करो। अब आज से चीजें ही बदल जाएगी। आज से अब आपको दिखने लगेगा कि आप गलत कहाँ थे, है ना, और उसी को मैं काम करूंगा, वो गलती ही रेक्टिफाई कराऊंगा मैं। बाकी आप लोग का कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस गलतियां अपनी सुधारते चले जाओ, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है सर। है ना? ठीक, तो ln p और इसको लिख सकते ln v टू द पावर अल्फा। ये तो पता है ना कि अगर लॉग के पहले Yes, कोई sir. चाहती तो में लिख सकते हैं। तवारी जी, मालूम है ये? यस सर। हाँ, अब मालूम है तो बताइए इसको क्या लिखेंगे आप? सर ln p v टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू c। वेरी गुड। अब इसके बाद तिवारी जी क्या करते हैं? सर कांस्टेंट हो जाएगा ना p v। कांस्टेंट तो हो जाएगा, नहीं कैसे होता है वो कांस्टेंट? ये तो मैथ की बात है ना मिस्टर कुशाग्र। सर अब c इसके raised बाद to क्या power करेंगे? 10b is equal to हर साधन तुमसे नहीं पूछे, चुप रहो एकदम, जिससे पूछे वही बताएगा। वैष्णवी क्या करेंगे बेटा इसके बाद? सर कौन सा स्टेप में कह रहे हो आप? यही इस स्टेप में, जब पूछे तो बताना। वैष्णवी टेल मी। यहाँ पे तो हो जाएगा ना p v raised to the power alpha is equal to c। कैसे होगा, क्यों होता है वो? अपने मन से लिख देते हैं। श्रेया शर्मा, कैसे होता है ये? सर वो कांस्टेंट है ना, तो उसको pv रेज़ टू पावर अल्फा इज इक्वल टू c लिखते हैं। अच्छा, अपने से बगैर कुछ किए, बस डायरेक्ट ऐसा करेंगे, pv टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू c लिख देंगे बगैर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, राइट? c raised to power 10 होगा। तुम भी पीट जाओगे। जैसे कि log बेस 10 100 को क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं, नहीं लिखते? कैसे लिखते हैं? तो लिखते हैं। 10 टू पावर 2 इज इक्वल टू 100 लिखते हैं। यानी अगर हम इस तरह से लिखें, जैसे ये है, 10 इस तरह से लिखें, तो इसका मतलब कि ln को हम लिखते हैं log टू द बेस e pv टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही लिखते हैं ना? तो जरा इससे कंपेयर करो, यानी e टू द पावर c इज इक्वल टू pv टू द पावर अल्फा लिखते हैं। Yes. बेसिकली मैं यही जानना चाह रहा था। एंटी लॉग लेते हैं, क्या लेते हैं? एंटी लॉग,
ये 10th क्लास में आप लोग पढ़ते थे, और 10th क्लास में तो फोकट में नंबर मिल गया कोरोना की वजह से। तो ये है ही नहीं सिलेबस में अब 10th में, सर 10th में नहीं पढ़ा। है ही नहीं है। ये तो गलती गवर्नमेंट की है। मैं तो भाई 9th में पढ़ा हूँ इसे, है ना, Yes, sir. मैं 9th क्लास में पढ़ा क्वेश्चन था हूँ। क्या, समझ नहीं आया क्वेश्चन। अरे तुम्हें नहीं समझने की जरूरत है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पीवी टू दी पावर अल्फा ln पीवी टू दी पावर अल्फा को सी आ गया तो पीवी टू दी पावर अल्फा इज इक्वल टू सी लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं तो उसका रीजन ये बता रहा हूँ, ठीक है। या टेक एंटी लॉग, क्या करेंगे, टेक एंटी लॉग, ठीक Yes. है, Yes, sir. तब जाके ये आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। मैं सब मिटा देता हूँ, सीखो सीखो। अभी श्रेय राणा कल क्या किया, मैंने पूछा इससे, तो कहा कि केमिस्ट्री का हम टेस्ट ही नहीं अटेम्प्ट करते हैं, सब लोग को जानने दो, तुम्हारे दोस्त मित्र हैं, क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा अच्छो बराबर है, गलती दुनिया को पता चलनी चाहिए ताकि वो भी सीखें। तो मैंने इससे पूछा कि बगैर केमिस्ट्री पढ़े तुम IIT क्वालिफाई कर जाओगे, क्यों रे, पूछा था कि नहीं पूछा था मैं, पता है ना। ये पक्का हाँ बोला होगा। हाँ सर पूछा था आपने। हाँ, ये हाँ, सर। हाँ नहीं पूछता, इतनी हिम्मत तो मेरे सामने आई है नहीं है। अरे भाई ये क्या हो गया, अच्छा ये ज्यादा आगे बढ़ गया है। तो ये आपका, अरे क्या हो गया भाई, ये आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का रिजल्ट निकल के आया, ठीक है। तो अब उस पर मेरे मुंह से निकल गया कि देखो भाई, तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए मैं ही काफी हूँ। क्यों से रहना, कहाँ ध्यान दे रहा है, मम्मी भी होंगे, सुन नहीं होंगे, वो भी कोई बात नहीं, ठीक है, बोला था ना मैंने। तो नहीं, हाँ बोला था सर। इसकी बदमाशी है, मेरे पास रिकॉर्ड में है, सब रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप कॉल भी रिकॉर्ड कर रखा हूं मैं, वो है एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसके बाद एक अच्छा आप बता देंगे केमिस्ट्री, हम कहा बता देंगे, पूछो तो सही, कह रहा हेट्रोलिटिक फिशन बताइए। अब देखिए इसकी हिम्मत देखिए जरा। तो हमने कहा पहले होमोलिटिक फिशन मैं बताता हूं, फिर हेट्रोलिटिक बताता हूं। तो होमोलिटिक मैंने बताया, कहाँ है वीडियो, अब देखो लिविंग कर रहा है ये। तो मैंने कहा देखो क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्डिंग हुआ, तो इसमें फोटान डाल दिए HNU, केमिस्ट्री वाले इसको बोलते हैं गामा फोटान। तो ये क्या किया, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके बना दिया फ्री रेडिकल। क्यों बच्चों, सही बोल रहा हूँ गलत? सर सही बोल रहे हो, होमोलिटिक फ्यूजन होती है लाइट प्रेजेंस में। और इसके बाद फिर लाइट, बेटा ये गामा फोटान होता है ना। अब सोचो मैं 1992 में केमिस्ट्री छोड़ दिया हूँ, इसके बाद केमिस्ट्री किताब देखा नहीं मैं, ऑलमोस्ट 30 इयर्स पास ऑन। तो इनके श्रेय राणा के टेस्ट में मैं पास हो गया भाई, भाई मेरे टेस्ट में फेल हो गए। ये हंसी के लिए कह रहा हूँ बेटा, देखो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मुझे केमिस्ट्री पूरी आती है, भूल गया हूं। फिर मेरे से पूछ रहा है कैनिजारो रिएक्शन बताइए, क्यों रे सेराना, मैंने तो केजल्डिहाइड, हाँ केजल्डिहाइड रिएक्शन बोलते हैं मैंने पूछा इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताओ क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी तक देखे कि नहीं देखे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX को बोलते हैं, पता है बेटा। मैं ऐसी पढ़ाई किया हूं कि शायद जिस दिन मैं मरूंगा ना उस दिन तक मुझे याद रहेगा बहुत सारी चीज। मैं रट के नहीं पढ़ा हूं जो आप लोग पढ़ते हैं, यही सच्चाई है। अपनी तारीफ तो जरूर कर रहा हूं लेकिन फैक्ट है तभी बोल रहा हूं। अगर वैसी पढ़ाई करोगे तो मेरे जैसे बनोगे, उससे ज्यादा बढ़िया करोगे तो बहुत अच्छे बनोगे। मेरे जैसे बनने की जरूरत नहीं है, और अच्छा बनो, मैं ये कामना करता हूं आप लोगों के लिए।
तो ये था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए रूल। यहां तक किसी कोई दिक्कत हुआ हो तो मेरे से पूछ सकता है। सर इसमें क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन क्या था किस इसकी? सर मतलब आपने बोला था ना, मैंने इसको मतलब इसको क्वेश्चन के फॉर्म में मतलब क्वेश्चन इसका आया हुआ था वो। किरडोफ का क्वेश्चन था बेटा, वो था P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ई टू द पावर अल्फा वी। कराऊंगा अभी मैं, ये एक प्रोसेस है ना। उस दिन श्रेय राणा कहा था तो मैंने कहा था पहले विरोडोप करने लायक तो बनो। अब ऐसा क्वेश्चन अभी उठा लूंगा तो हालत तो खराब हो जानी है। एक ऐसा प्रोसेस और भी है कि T इज इक्वल टू टी नॉट प्लस अल्फा भी। अब बताओ, कभी जिंदगी में केमिस्ट्री में ऐसा प्रोसेस देखे हो तुम? हाँ, तो कराऊंगा, आपके पैकेज में भी है थोड़े बहुत, मैं कराऊंगा, पहले सिखा तो दूं। ओके सर। अब आइए, अब हमको देखना है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो अब यहां से आज की चीज शुरू हो रही है, हीट कैपेसिटी इन द पॉलीट्रॉपिक। सब लोग लिखना शुरू करेंगे, हीट कैपेसिटी इन द। श्रेय राणा कहाँ गायब है? यहीं पे हूँ सर। गुड। प्रोसेस तो कैसे निकालेंगे हीट कैपेसिटी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में? तो फिर से हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाना पड़ेगा। और ये जो कैलकुलेशन करूंगा ये बच्चों, ये भी एक क्वेश्चन ही है। हालांकि इसका रिजल्ट जो आता है वो आपका इस्तेमाल होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो रिजल्ट थोड़ा सा बड़ा हैवी सा आएगा, उससे देख के घबराना नहीं है और नहीं याद करना है। जब क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको याद हो जाएगा वो रिजल्ट, ठीक है। अभी समझिए कि रिजल्ट ये आएगा कैसे। देख रहे हो, बहुत इत्मीनान से मैं पढ़ा रहा हूं ताकि एक एक बात को ये ना कहे कि घर जाके समझेंगे, यही समझना है। घर जाके बेशक रिवाइज करिए, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो हीट कैपेसिटी की बात कर रहा हूं मैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? dq इज इक्वल टू du प्लस dw। dq तो हीट वो आपको आइडियल गैस को दिया गया, तो dq को लिखते हैं nc/dt से, du को लिखते हैं ncv/dt से। किसी भी प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी का रिजल्ट होता है ncv/dt, ठीक है। और dw होगा pdv। तो आपको ये c निकालना है, तो क्या करें भाई, अब हम कुछ तो करेंगे, निकल आएगा c। तो लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और ये जो रिजल्ट हमने निकाला है pv टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जैसा कि मैं पहले भी लिख रखा हूं कि प्रेशर वॉल्यूम हर चीज चेंज करेगा। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, जो आप पढ़े नहीं है लेकिन सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन, तो v टू द पावर अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, nx टू द पावर -1 जैसा। तो अल्फा इंटू v टू द पावर अल्फा -1, फिर dv लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन v टू द पावर अल्फा और p का पार्शियल डेरिवेटिव dp, और c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। इसको थोड़ा हम अरेंज करें, हम लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स ऑफ p v टू द पावर अल्फा अपॉन v इंटू dv। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ऐसा? पावर -1 है तो v को नीचे लेके चला जाए, लॉ ऑफ इंडिसेस से। तिवारी जी ऐसा लिखा सकता है? सर वहाँ पे p v रेज टू पावर अल्फा इज इक्वल टू e रेज टू पावर c होना चाहिए था ना? नहीं बेटा, किसी भी चीज का जब एक्सपोनेंशियली है उसका पावर कांस्टेंट हो जाए तो कांस्टेंट ही आ जाता है, ठीक है सर। कोई चीज जैसे e टू द पावर x, इसका एक्सपेंशन लिखते हो तो x क्या है, वेरिएबल है, तब ना लिखते हो। यस सर। अब e स्क्वायर हो तो 2 क्या एक नंबर है, तो e की वैल्यू 2 और 3 के बीच मान लो 2.7 है, तो 2.7 का स्क्वायर भी तो कांस्टेंट ही वैल्यू आएगी। यस सर। इसीलिए उसको हमने c की तरह से लिख दिया। अच्छा किए क्वेश्चन पूछ के।
बहुत देर तक इसी तरह से सोचते रहो। श्रेय राणा स्टाइल में झूठ मूठ का क्वेश्चन ना पूछो। पूछो भाई, पूछो। सर ने पीवी रेज़ टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू सी लिखा है, तो उसके अगले से मैंने डिफरेंशिएट कर दिया ऑलरेडी। हाँ, इसमें रखा है। हाँ, पहले होगा पसंद पार्शियल डेरिवेटिव होता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो कि एक सिलेंडर है, समझो ये तुम्हारे पैकेज का क्वेश्चन भी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। एक सिलेंडर है, पॉइजंस रेशियो क्वेश्चन है ना। अभी क्वेश्चन देखना, मतलब मैं बता रहा हूं एक चीज, ठीक है। और इस सिलेंडर को अगर हम खींच दें, लंबाई बढ़ा दे इसकी, हम ये समझाने के लिए बता रहे हैं। तो लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है बताओ? लंबाई बढ़ाने पर इसकी लेंथ बढ़ती है, एरिया घटता है। यस सर। एरिया घटता है। तो अगर पूछा जाए कि वॉल्यूम किस तरह से चेंज किया, तो वॉल्यूम तो रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है और लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। और सिलेंडर का वॉल्यूम हम क्या लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर एल लिखते हैं। तो पहले हम मान लो पार्शियल डेरिवेटिव का साइन ये होता है, अगर इस वॉल्यूम को एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो पाई आर कांस्टेंट हो जाएगा और डेबा अपॉन डेबा एल, एल की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है। फिर बाद में क्या करेंगे? आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा? अब एल कांस्टेंट हो जाएगा तो बन जाएगा 2 पाई आर इंटू एल। इन दोनों को जोड़ के जब लिख देंगे हम, तो डेबा वी की वैल्यू, अब देखो यहां से, अब देखो करते पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते वो भी बता दे रहे हैं हम। अब देखो ये वाला जो रिजल्ट आ गया पाई आर स्क्वायर, डेबा एल बाई डेबा एल 1 हो गया। तो अब हम क्या डेबा वी को क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर इंटू डेबा एल से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। उसी तरह से आप इसको क्या लिख सकते हैं? डेबा वी इज इक्वल टू 2 पाई आर एल इंटू डेबा आर लिख दिए हम। समझे बात को? अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम, है ना। तो ये दोनों चीज आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर डेबा एल प्लस 2 पाई आर एल इंटू डेबा आर, ऐसे करके ये हुआ पूरा डिफरेंशिएशन। एनीवे इसकी जरूरत नहीं है। आप यहाँ इतना डिटेल में जानने के बजाय, है ना, अब आप यूं समझिए कि पहले प्रेशर को फर्स्ट फंक्शन मान लिए, वॉल्यूम को सेकंड फंक्शन मान लिए और x टू द पावर n की तरह से इसका nx टू द पावर n-1 से डिफरेंशिएशन कर दिए और साथ में v के साथ dv लिख दिए हम। अरे ये तो पूरा मिटने लगा भाई, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमने लिख दिया। फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के p को डिफरेंशिएट किया। समझ में आ गई बात? और फिर दोनों को जोड़ दीजिए, तो डायरेक्ट हमने ऐसे लिख दिया। ये लिख, अब v टू द पावर माइनस v टू द पावर अल्फा माइनस 1 को v टू द पावर अल्फा अपन v लिख सकते, जो मैंने यहाँ लिख दिया। अब एक काम करते हैं, अल्फा p v टू द पावर अल्फा dv अपॉन v को माइनस v टू द पावर अल्फा इंटू dp लिख सकते हैं। जीरो को उधर ले जाके बोलो हाँ या ना। अब हाँ सर, कट गया आपका, तो बचा क्या? अल्फा पी डी भी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी डी पी। बोलो हाँ या ना, यस और नो। यस सर। ठीक है, ये मान लीजिए सेकंड हो गया। अब जहां जहां जो जरूरत पड़ेगी वो हम करेंगे। और ये जो प्रोसेस चल रहा है किसके ऊपर चल रहा है बताओ? किसके ऊपर चल रहा है? आपका आइडियल गैस के ऊपर चल रहा है। किसके ऊपर चल रहा है? आइडियल गैस के ऊपर। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यस। तो पॉलीटॉपिक प्रोसेस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चेंज करता है। तो इसको डिफरेंशिएट करना भी सिखाए थे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन टी के रिस्पेक्ट में, फिर सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन एन आर डी। श्रेया तुमको समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। सर आ रहा है समझ मेरे को। पूरा या थोड़ा थोड़ा?
पूरा आ रहा है। NR आ गया। तो यहाँ पर देखो PdV प्लस VdP को NRDT लिख सकते हैं। हमारे पास 3 इक्वेशन है, तो इन्हीं दोनों का इस्तेमाल पहले इक्वेशन में हमको करना है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं। तो पहले इक्वेशन में देखो क्या है, NDT हम कॉमन ले सकते हैं। पहले इक्वेशन फिर लिख दे रहे हैं हम, NCDT NCVDT प्लस PdV लिख सकते हैं हम। तो देखो अगर हम यहां से NDT से डिवाइड दोनों तरफ कर दे तो क्या यहाँ पर PdV अपान NDT बचेगा। तो ये यूरोडोप के क्वेश्चन सॉल्व करने में एक फार्मूला ये भी यूज में आता है हीट कैपेसिटी निकालने में। कुछ टेम्परेचर का फंक्शन दिया गया है, तो जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन बता रहे थे हम, T = T0 प्लस अल्फा की, है ना, समझ में आ रही बात। तो इसमें क्या करेंगे, DT/dV निकालेंगे हम, तो T0 कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। और देखो यहाँ पर dV यहाँ DT आ रखा है, इसकी वैल्यू रख देंगे, बस आंसर आ जाएगा हमारा हीट कैपेसिटी का। समझे बात को। तो ये भी एक हीट कैपेसिटी का रिलेशन है। और सानंद तुम्हें नहीं समझ में आ रहा क्या। सर आ रहा है, पूरा पूरा थोड़ा थोड़ा सर पूरा आ रहा है। अच्छा हल्का सा ठीक है, ऊपर कीजिएगा, 1 सेकंड। हाँ कर दिए। हो गया सर। ये ऐसा प्रोसेस है, किसी भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस का ग्रैंडफादर है ये, यूं समझ लो, है ना। सर आपने वो एक्सप्रेशन लिखा था T = अल्फा और T0 वाला, वो क्वेश्चन है, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो यूरोडोप का प्रॉब्लम है। ठीक है, जब आएगा तो मैं कराऊंगा उसको। ठीक है बेटा सर। मैंने सिर्फ इसलिए बता दे लो, तुम कह रही तो बता दे रहा, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा। तो इसमें देखो ये T वॉल्यूम का फंक्शन है, अल्फा कोई कांस्टेंट है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट कर दे DT/dV तो क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और V का डिफरेंशिएशन V के रिस्पेक्ट में 1, तो बच गया अल्फा। तो अगर इसी को हम पलट दे, ऊपर dV को ऊपर DT को नीचे ला दे, तो 1/अल्फा आ जाएगा। यस सर। यस और इस फार्मूले में देखो यहाँ पर dV/dt आ रखा है। यस सर। यस सर, की जगह उसको पुट कर देंगे। हाँ जी, ये हो गया P/N dV/dt जो 1/अल्फा। तो आंसर आ गया, हीट कैपेसिटी आ गई हमारी। यस सर। हाँ, मजा आ रहा है। यस सर। यस कैसे आ रहा है, कठिन चीज पढ़ रहे हो तुम लोग यार, कहाँ से आएगा मजा। अरे एक तो ये सब परेशान कर दिए हैं सब। हाँ जी बोलिए। काट दिया अभी, हो सकता है इन्हीं बच्चों में से जिनको डांट डपट किया वही है कौन फोन कर रहा हो। पिछले साल ऐसी एक PM02 बैच था, तो एक बड़ा बदमाश बच्चा था, हालांकि उसका कुछ हुआ नहीं, कितनों कोशिश की सुधारने की। जब कोई सुधारने नहीं चाहेगा तो क्या होगा, पिटबो करते थे हम। एक किसी तरह से रोग आकर के किसी प्राइवेट कॉलेज में हुआ, आज अफसोस करता है। चलिए, तो वो क्या बदमाशी किया था कि मेरा नंबर ही कोनो साइट पर डाल दिया था, जिससे जैसे क्लास शुरू करो बस तुरंत SMS दनादन आना शुरू हो जाए। हम के भाई एकाएक जो है SMS क्यों आने लगा इतना पूरा। अब मैं बड़ा परेशान, कॉल भी आ जाए। बाद में खोजबीन किए तो उसे नहीं पता था कि मेरा परिचय उर्चय है थोड़ा पुलिस में, है ना। तो हम बड़ा परेशान हो गए थे। जैसे क्लास शुरू करूं बस तुरंत फोन मैसेज, पहले जूम पर पढ़ाई होती, बड़ा दिक्कत हो भाई। हमारे एक मित्र हैं दीपेंद्र कुमार जी, जो आप तुम्हारे NIA के में सुपरिटेंडेंट SSP हैं, जो आतंकवादी वो आप पढ़ाते हैं। तो हमने एक दिन को फ़ोन किया, उनका बड़े भाई से मुझे बोलते हैं वो। तो उनकी वाइफ को मैं मेरे साथ मतलब यूँ कहो कि थोड़ी हेल्प किया था, फिजिक्स की प्रोफेसर है वो, तो मानते हैं मुझे। तो हमने कहा ऐसी प्रॉब्लम, अच्छा नंबर दीजिएगा मैं पता लगवा देता हूँ। और पुलिस वाले चाह लेंगे तो क्या नहीं पता लगेगा। मालूम चल गया, मालूम चला कि ये किस सोर्स से कहाँ पर गया, तो पता लगा कि वही निकला। अब लगे उसके पिताजी क्षमा मांगने, हम कहे कोई बात नहीं, ये बच्चा ही है, गलती कर दिया। तब से वो बंद हो गया। तब सबको समझ में आ गया कि कहाँ तक अप्रोच हमारी हो सकती है। तो वो भी माफी, हमको कोई बात नहीं, जाने दीजिए।
कर दिया अब आगे से ना करें ऐसा। तो अब हम इसी इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं हम, है ना बेटा। एन डी टी की वैल्यू देखो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूं, तुम लोग यही लिख लो। तो एन डी टी की वैल्यू क्या है, क्या होगी कि पी डी वी प्लस वी डी पी अपान आर, ये उठा के यहीं लिख देते हैं, रख देंगे। तो C इज इक्वल टू सी बी प्लस पी डी वी, और एन डी टी की जगह पे हमने रख दिया पी डी वी प्लस वी डी पी अपान आर। तो आर चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा नहीं चला जाएगा, नीचवा वाला आर ऊपर ना चला जाएगा। यस बोलो सर। हाँ। यस सर। यस सर। अब हमारे पास VDP आ गया। VDP कहीं निकाले तो देखो यहाँ पे निकाले थे VDP, तो ये VDP का माइनस हम अल्फा टाइम्स आप PDV लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो भाई। यस सर। यस यस सर। हाँ C इज इक्वल टू CV प्लस R Yes, sir. टाइम्स PDV, और ये हो गया PDV, और VDP की जगह पर देखो यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, माइनस ऑफ अल्फा टाइम्स ऑफ PD। तो C इज इक्वल टू CV प्लस R टाइम्स ऑफ PDV, और यहाँ से PDV हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा बचा, तो PDV तो कट गया जी। तो यही आपके पैकेज में डायरेक्ट लिखा हुआ रिजल्ट है ना, जिसको कि मैंने डराइव करके दिखा दिया। और ये है क्वेश्चन, अपना अपना पैकेज खोल के देखिए। और Yes, sir, यही है। बताए थे F/2R F/2 बताए थे। सर, एक हाँ। बार थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। थोड़ा सा ऊपर नहीं, ऊपर। बैक करना पड़ेगा, ऊपर नहीं। लो हाँ सर, बैक। लिख लो, तब तक मैं पानी पी लो। डन सर, हो गया। थैंक यू वेरी मच। F/2R बताए थे। अब तुम लोग को ये भी पता है कि CP इज इक्वल टू CV प्लस R हमने प्रूफ भी किया था, फिर से लिख दे रहा हूं मैं। तो F की जगह पर F/2R और प्लस R, R जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस F/2। और हमने शायद ये भी बताया था CP अपान CV एटॉमिसिटी ऑफ द गैस गामा। यस सर। R से R कैंसिल, तो जब डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 2/F आ जाएगा। गामा की वैल्यू बता रखे हम, ठीक है। तो अगर आप गामा के टर्म में इसको लिखना चाहते हैं, इस CV को, ठीक है, तो लिख सकते हैं। तो CV को क्या लिखेंगे, F/2R है। तो यहां से देखो, यही लिख दे रहा हूं मैं, गामा की वैल्यू है 1 प्लस 2/F, ठीक है बेटा। तो 2/F की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा -1 हो जाएगी। और F/2 की वैल्यू पलट दे इसे, तो 1 अपान गामा -1 हो जाएगी। तो CV की वैल्यू कितनी आ गई, F/2 की जब 1 अपान गामा -1, तो R अपान गामा -1 हो जाएगी। और CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, CP क्या था बता, 1 प्लस F/2 था। तो CP इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ CV, इस वाले रिजल्ट से लिख सकते हैं हम। तो गामा R अपान गामा -1, ये सब फार्मूला है, ठीक है। तो इस रिजल्ट को या तो चाहे आप ऐसे याद रखें जिस फॉर्म में मैंने लिखा है, या फिर आप ऐसे याद रखिए, CV की वैल्यू उठा के यहां से रख दीजिए, R अपान गामा -1 प्लस R अपान 1 माइनस अल्फा। तो इसको याद रखने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए CV प्लस R अपान 1 माइनस अल्फा याद रखना ज्यादा आसान है। या फिर इसको ऐसे कर दीजिए, R अपान गामा -1, और यहाँ माइनस कॉमन लेकर के, अरे सॉरी, ये गामा 2 जगह हो गया है भाई, आप दोनों सेम साइन लिखा है। नहीं, माइनस
अल्फा -1 लिख दीजिए, इसको माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं ना हम। यस सर। तो जो तरीका आपको उचित लगे वैसे याद कर लीजिए। तो ये पॉलीटॉपिक प्रोसेस में हीट कैपेसिटी हो। अभी ये पॉलीटॉपिक प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें कहानी थोड़ी और है, ठीक है। आइए अब हम क्या करते हैं कि जितने भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस आप पढ़े हैं, जो नॉर्मली लोग बता देते हैं कि सारे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में होते हैं, वही पॉलीट्रॉपिक है। अब मैं उस पे आ रहा हूं। ये हो गया प्रेशर, ये हो गया वॉल्यूम, है ना। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया था PV टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सर प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अभी नहीं बेटा, अभी वो मैं नहीं बता रहा हूं। मान लो तुमको आइसोकोरिक प्रोसेस लिखना है। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कि वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट हो। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब कि V इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाती। इस वाले रिजल्ट को हम अगर ऐसे लिखना चाहें तो क्या हम लिख सकते हैं? यस सर। एक्स इनफाइनाइट हो जाएगा, इंफिनिटी की तरफ भेज दें तो 1/t इज इक्वल टू 0। वैष्णवी समझ में आया बात? यस सर, V इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। यस ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। सर लेकिन अल्फा इन्फिनिटी की तरफ टेंड क्यों करेगा? यस सर। तुम थोड़ा मैथ ध्यान से पढ़ो, तुमको मैथ नहीं आती है ना, इसलिए इतना पता है। टेंड करेगा कि चुपचाप सुनो। किसी चीज का पावर 0 कर दे तो 1 हो जाएगा। 1 से किसी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होती। समझ गए? यस सर। बस तुम्हें क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछना है इसलिए तुम क्वेश्चन पूछते हो। सर ये कोई बात थोड़ी ना होती सर। चुपचाप रहो, यही बात होती है। ये हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अल्फा यहां पर क्या रहा? इन्फिनिटी, है ना। ये मैथ में नहीं पढ़े हो? ग्राफ में कहां भाग गए? मैथ में स्लोप इनफाइनाइट हो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ना पढ़ाया गया है? श्रेय राणा जी कहा मैथ चली गई? अब बड़ा हीरो बन रहे हाँ थे सर कल। बोलो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ ठीक बड़ा है। बोल रहे थे कि मैथ बड़ी आती है हमें, हाँ कहाँ ठीक चली? है, वैल्यू कांस्टेंट हो गया यार वैल्यू पे भाई की। सुनो बात को, y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखते हो। हाँ लिखते हैं। आप सुनो चुपचाप, सीखने के हाल डालो। शरणागत होगे तो सीखोगे, बोलोगे तो नहीं सिखाऊंगा, जहां मर्जी करे बोल लो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस यानी x कांस्टेंट हो गया। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस यही होता है कि नहीं होता है? यही होता है। पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब कि थीटा की वैल्यू π/2 हो गई, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? इन्फिनिटी। तो अल्फा यहाँ क्या है? स्लोप है पीवी कर्व का। समझ में आया? आ गया। हाँ, अभी बहुत बच्चे हैं मेरे आगे मैथमेटिक्स में, अभी पढ़िए फिर मेरा टेस्ट सर। लीजिए लोग। सर ठीक है? सर मैंने क्वेश्चन भेजा है सर, देख लो एक बार। अबे यार याद दिला होता तो सर, जब टाइम 5 मिनट बाकी है, रुक जा अभी क्वेश्चन देखता हूँ। वेट, पहले इसको खत्म करना, तेरा बता दूंगा मैं, ठीक है। मुझे ओके सर। आज के लिए माफी दे दो, पहले खत्म कर दूं मैं। तो कौन सा प्रोसेस हुआ भाई? आइसोकोरिक प्रोसेस। यहां लिख दे आइसोकोरिक। यस अब मान लो आइसोबारिक ले। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट हो, तो प्रेशर कांस्टेंट होने के लिए यानी P की वैल्यू 1 हो जाए, अच्छा इसकी वैल्यू 1 हो जाए,
सर इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा ना? अल्फा टेंस टू 0 हो जाए। पूछो श्रेय राणा, काय को 0 हो गया? तो P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। श्रेय राणा कहाँ गायब हो गए तुम? यही पे हो सर, हाँ, वीडियो ऑन करो। ऑन है। हाँ, अल्फा, आप अल्फा समझ गए? अल्फा 0 का मतलब कैसे समझ गया? वॉल्यूम वाले से जो एंगल बन रहा है वो थीटा 0 है, तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 हाँ, 0 होती है। तो ग्राफ यहां से पास कर जाएगा। ये हो गया। ये कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोबारिक। तो अल्फा यहां हो गया 0। तीसरा देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट यानी अल्फा की वैल्यू 1 हो जाए तभी पी भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। यही बॉयल्स लॉ भी है। यानी कि P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C बाई V। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, क्या बोलते हैं ध्रुव कुमार जी? कैसा ग्राफ बनेगा बोलिए? 8 डिग्री पे बनेगा। तो रुको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अरे कहाँ भाग लिया ध्रुव कुमार? ये हालत है भाई, पूछिए तो गायब। ध्रुव कुमार अब जाके देख रहा होगा। रुक, तेरे बापू से मैं बात करता हूँ रात को। आज आजकल यही मेरा कार्यक्रम में चल रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो श्रेय राणा बड़े खुश होकर बता रहे हैं मम्मी को मजा आ रहा है। सब कुछ और नहीं आ रहा था मैं। ये इसको बोलते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं इसे बेटा? आइसोथर्म। और आपका अगर एडियाबेटिक हो तो थोड़ा और स्टीपर हो जाएगा। हाँ, डीपीएस में बड़ा भारी चेंज है। लगे रहो बालक बालक, तुम बिल्कुल Thank you, कुछ sir. बढ़िया करोगे। अल्फा इज इक्वल टू, ध्रुव कुमार देख लिए इंटरनेट से? पापा हैं? नो सर। तो कहाँ गायब हो गए थे तुम? सर आपका आवाज ही नहीं आया था। तेरा आवाज नहीं आ रहा, तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही थी। नो सर। चुप रहो बदमाश, झूठ बोलता है। अल्फा इज इक्वल टू गामा, ये क्या होगा? एडियाबेटिक। ये सब मैथमेटिक्स है, देखे रहे आप लोग। सब यूरोडोप का क्वेश्चन है जिसको मैं थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया। फिर भी लोग इल्जाम लगाते थ्योरी पढ़ाते, तो ठीक है भाई थ्योरी पढ़ाएंगे, लगाओ इल्जाम। अब आते हैं हम वर्क डन निकालने के लिए। वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। दीपेश बेटा वो क्वेश्चन भेज देना। यस सर। हाँ, क्वेश्चन भेज दिए हो है ना? समय खत्म हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं देख के आंसर कर दूंगा। अभी 2 मिनट रुकना, किसी को भागना नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है ना? तो डी क्यू की वैल्यू एनसीडीटी। श्रेया शर्मा कहाँ है आप? सर यहीं पे हूँ। हाँ, वैष्णवी? यस सर। डी डब्ल्यू की वैल्यू एन डी टी कॉमन ले लें, सी माइनस सी भी लिख सकते हैं। और अभी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की हीट कैपेसिटी निकाले थे, सी इज इक्वल टू सी बी अपार्ट सी बी प्लस आर अपान 1 माइनस अल्फा। निकाले थे कि नहीं?
तो सी माइनस सी भी की वैल्यू आर अपान 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। ठीक है, तो सी माइनस सी भी की वैल्यू यहाँ डाल दें। तो किसी भी प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना हो, अल्फा की वैल्यू डालिए, यू विल गेट द आंसर। जैसे मैं आपको अभी एडियाबेटिक का वर्क डन निकाल के दिखा देता हूं इससे। ठीक है, अब देखिए, यानी इसी को लिख सकते हैं हम, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एनआर डेल्टा टी अपान 1 माइनस अल्फा फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस अल्फा इज इक्वल टू गामा। आ गया एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन। ठीक है, बाकी पीवी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, वो अब अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि मेरी अगली भी क्लास है। आज के लिए मुझे लगता है सभी को सब कुछ समझ में आया होगा। मैं कल पूछूंगा, नहीं बताने पे आपको दिखाई चुका हूँ क्या चीज मेरे पास है, वो घर तक पहुंचेगी। मजाक नहीं कर रहा, हल्के में मत लेना। तिवारी जी ग्राफ दिखा सर, ग्राफ थोड़ा एक बार ऊपर दिखा दूं? यस सर। अभी रुको, पहले सेव कर लेने दो, क्योंकि मेरी अगली भी क्लास है। सर हाँ सर, मैं अगर क्वेश्चन भेजूं तो आप सॉल्व करके भेज दोगे? टाइम मिलेगा तो जरूर भेज दूंगा, भेज दो मुझे। सर आप अपना टेलीग्राम का नंबर दे दोगे? वही है जो व्हाट्सएप नंबर है। सर व्हाट्सएप नंबर दे दोगे? हाँ भाई यार, इतना व्हाट्सएप मेरे पास आता है, 2500 मैसेज डेली आ जाते हैं, मैं पता नहीं कितने, मैं देख ही नहीं पाऊंगा। तुम टेलीग्राम भेज देना, बेशक होगा टीम्स को भेज दो, वो ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, ओके सर। कहो तो अभी मैं दिखाऊं तुमको अपना व्हाट्सएप, कितना क्वेश्चन आ रखा, क्वेश्चन कर रहे हैं ER05 मैसेज आ रखा है। सुधीर सर कहते हैं कि क्या बताऊं मैं आपको, अभी दिखा रहा हूं। देखिए, मैं कितना तो पढ़ता ही नहीं हूं, अगर पढ़ने लगूं तो इतना टाइम मेरे पास नहीं है, ऐसे ही बस हाँ ना कर देता हूं मैं। एक रोहतक के हैं और वो SP हैं अभी, तो फिल्मों में आते हैं, उनको शौक है, कलाकार भी हैं वो। ठीक है, तो कोई ज्ञान वाना वो होगा कुछ जो है, फिल्म में ये करेंगे, हरियाणवी हैं और फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, उनका वो भी आता है। क्या लिखे थे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो वो रोजे भेज देते हैं, है ना। रुको दिखाता हूँ मैं, तू लोग भी कहोगे कि सर झूठे बोलना है। ये क्या आज वाला, एक मिनट, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के नाम से सेव नहीं हो, वेट बोलते रह गए तुम लोग यार, सेव ही नहीं कर पाए, कहीं और सेव कर दिए। कर देना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ER0505 2 लिख देता हूँ, क्योंकि कल भी पढ़ा है तो उसी नाम से किया था तो नहीं होगा। एक मिनट बस। अरे हाँ, ये अभी जा रहा है, देख के बताना कि वही वाला है, पुरनका है। भेज दिया मैंने, देखो तो जरा, फिर लीव करना क्लास। देखो जरा बेटा,
तो पीडीएफ तो आया है। हाँ, देखो कौन सा। हेलो, कौन है? सर यही वाला है। सर मैं दीपेश। बाद में बात करना, अभी तो क्लास में। बोलो। ये सर वो मैं सिर्फ फोन ही करना था बस। अच्छा ठीक है, काट दो। अब देखो आप लोग को दिखा रहा हूँ, तुम लोग भी कहोगे कि मैं झूठ नहीं बोलता भाई। सर आज तक कभी बोला आप झूठ बोलते हो? नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखो सर ग्राफ तब तक स्क्रीन एक पे एक हजार मैसेज पड़े हुए हैं एज इट इज। पूरा दिखाऊं तो हालत खराब हो जाएगी मेरी। कितना पढ़ूं मैं मैसेज लाइन से? मैं पढ़ता ही नहीं। सही बात है सर। मैनेजर रख लो अपना। नहीं पता नहीं लोग इतना खाली कैसे हैं।